आज हम लोग एक नया टॉपिक क्लियर करते हैं, कवर करते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन एलिमेंट में हम लोग देखते हैं तीन टाइप के एलिमेंट्स को। क्या होते हैं? लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, सेकेंड वन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, एंड थर्ड वन इज यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट। तो हम लोग वन बाय वन करके इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स को। तो देखिए लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स को। तो लीनियर एलिमेंट क्या होता है? लीनियर एलिमेंट आर दोज एलिमेंट whose vi characteristic follows only one equation of straight line and passing through origin for all time। यानी कि कहने का मतलब क्या है? लीनियर एलिमेंट आपके वो एलिमेंट होंगे जिसकी वी आई करेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो फॉलो करनी चाहिए क्या, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और जो पास करनी चाहिए कहाँ से, ओरिजिन से फॉर ऑल टाइम के लिए। तो वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे। अब किसी भी ग्राफ में आप कैसे बता सकते हो कि ये आपका लीनियर एलिमेंट है या नॉन लीनियर एलिमेंट का ग्राफ है? तो सपोज करिए हमने क्या लिया, कुछ एग्जाम्पल्स को हमने लिया और उससे हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए आपका ग्राफ फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, जैसे ये डेफिनेशन जो दी है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई करेगा तो ये आपका दिया हुआ ग्राफ क्या कहलाएगा? लीनियर एलिमेंट का ग्राफ कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहली चीज क्या देखेंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। दूसरी चीज क्या देखेंगे कि वो जो भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करनी चाहिए फॉर ऑल टाइम के लिए। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, तो हमने देखा इस ग्राफ में क्या है, एक इक्वेशन भी है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से भी पास कर रही है, और फॉर ऑल टाइम भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि टी इज ग्रेटर देन जीरो पे भी ये और इंक्रीज करता जा रहा है, और टी इज लेस देन पे भी इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं ये ग्राफ वन जो दिया गया है वो कैसा है? लीनियर एलिमेंट्स का है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये क्या है? लीनियर, ठीक है। सेकंड में आइए, तो सेकंड में क्या है, देखिए इसको भी एक स्टेट इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है जो कहाँ से, ओरिजिन से भी पास कर रही है और फॉर ऑल टाइम भी है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से थर्ड आप देखिए, तो इसमें देखिए आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो देखिए ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी फॉलो नहीं हो रहा है, ऊपर से ये ओरिजिन से भी नहीं पास कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। फोर्थ में आइए, तो फोर्थ को भी देखते हैं। एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है, और जो पास भी कर रही है कहाँ से, ओरिजिन से, बट क्या है, फॉर ऑल टाइम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि कुछ वैल्यू के बाद टी इज ग्रेटर देन, यहाँ से ये क्या है कि जितनी करंट बढ़ाते जाओगे तो करंट की वोल्टेज की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट मिल रही है उसके बाद, यानी कि फॉर ऑल टाइम नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, फिफ्थ में चेक करेंगे। तो फिफ्थ में क्या है, एक स्टेट इक्वेशन तो है बट ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर, ठीक है। ऐसे ही सिक्स्थ में देखिए, स्टेट इक्वेशन है कि नहीं, तो एक स्टेट इक्वेशन है जो ओरिजिन से भी पास कर रही है, बट क्या है, फॉर ऑल टाइम नहीं है। क्योंकि कुछ वैल्यू के बाद ये क्या है, करंट को इंक्रीज करेंगे और ये वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट मिलती जाएगी। ऐसे ही इधर साइड देखिए, कुछ वैल्यू के बाद ये क्या है, करंट को इंक्रीज करने पे क्या है, आपका नेगेटिव में इंक्रीज करने पे वोल्टेज भी आपका कांस्टेंट मिलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? नॉन लीनियर एलिमेंट। इसी टाइप से आप कह सकते हो सेवन में देखिए, तो इसमें तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, और जो ना पास कर रही है ओरिजिन से, ठीक है। तो ये क्या है, कर्व टाइप का है, तो ये जनरली आप कह सकते हो ये क्या है? नॉन लीनियर एलिमेंट। इसी टाइप से एट में देखिए, तो ये भी क्या है, ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। तो इस टाइप से क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो कोई भी ग्राफ आपको दिया जाएगा तो आसानी से आप बता सकते हो कि वह एलिमेंट क्या है, लीनियर एलिमेंट का ग्राफ दिया है या नॉन लीनियर एलिमेंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं इसमें क्या था।
तो देखिए क्या है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट को भी समझ लेते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जो क्या करता है, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को किसी भी सर्किट में डिलीवर्ड करता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव एलिमेंट। यानी कि एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच डिलीवर्स नेट अमाउंट ऑफ पावर। यहाँ पे नेट अमाउंट ऑफ पावर होगा, ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ पावर टू द सर्किट, अदरवाइज नॉट। यानी कि एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में पावर को क्या करते हैं, डिलीवर्ड करते हैं। पावर कह सकते हो या एनर्जी को भी डिलीवर्ड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एंड बैटरी सोर्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट है तो सपोज करिए इसका एक हम क्या कहते हैं, एक डायग्राम से और समझ लेते हैं। तो क्या करेगा, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी या पावर को डिलीवर्ड करेगा किसी नेटवर्क में। सपोज करो क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है V, और ये क्या है, एक पैसिव एलिमेंट इससे कनेक्ट है। तो ये वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, कोई करंट डिलीवर्ड करेगा, और करंट डिलीवर्ड करने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी या पावर डिलीवर्ड करेगा, किसको, रेजिस्टेंस को। तो ये क्या कहलाएगा फिर आपका, यही कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट, और ये क्या होगा, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट जैसे RLC, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को किसी भी सर्किट में डिलीवर नहीं करते हैं, ये एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या डिसिपेट करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्टिव एलिमेंट हो गया। अब किसी भी एक्टिव एलिमेंट को हम लोग किसी ग्राफ में अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, वो चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग इसको एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। कुछ ग्राफ्स दिए हैं आपको, ग्राफ में दिए जाएंगे और आपसे पूछ सकता है कि ये एलिमेंट होगा कैसा होगा, पैसिव होगा या एक्टिव एलिमेंट होगा। तो कैसे बताओगे, तो एक चीज़ इसमें और नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए चाहे इसको। क्या करेंगे, अगर क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव स्लोप आपका होगा ग्राफ का, पॉजिटिव स्लोप, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, B/I का रेशियो जो है आपका, ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, पॉजिटिव आता है तो ये पैसिव एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, या इसको ऐसे ले सकते हैं, निगेटिव स्लोप और या BI रेशियो जो है आपका नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ऐसे इधर लिख लीजिए पॉजिटिव, पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, इतनी चीज़ अगर आपको याद है, पता है, तो आप किसी भी ग्राफ को आसानी से बता सकते हैं कि दिया हुआ ग्राफ एक्टिव होगा या पैसिव होगा। तो देख लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। ये क्या दिया है, एक BI करेक्टरिस्टिक दी है। अब इस BI करेक्टरिस्टिक में हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये जो ग्राफ दिया है एक्टिव है या पैसिव है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप चेक करेंगे या BI रेशियो चेक करेंगे। तो BI रेशियो का मतलब क्या है, ये वोल्टेज और करंट का रेशियो। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो देखेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो आपका कैसा हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट, और अगर नेगेटिव आता है तो एक्टिव एलिमेंट होगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें V आपका क्या है, ये ग्राफ, इस ग्राफ को देखते हैं तो ये इधर V पॉजिटिव चल रहा है, इधर भी निगेटिव चल रहा है। और तो इसका इस क्वाड्रेंट में देखिए, तो इस क्वाड्रेंट में B/I अगर करेंगे तो B/I में देखिए इसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा। और इसमें देखिए, इस स्लोप में देखिए, ये क्या है, नेगेटिव V है, इधर माइनस के नेगेटिव, ये माइनस के V। जब इसको भी चेक करेंगे तो माइनस के V/-I इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो B/I ये क्या आएगा, पॉजिटिव के ही आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा आपका, पैसिव एलिमेंट का ग्राफ, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से। सेकंड आप देखिए, तो सेकंड में क्या है, इसको भी चेक करिए। वोल्टेज V पॉजिटिव और करंट निगेटिव, यानी कि V अपॉन माइनस के आई, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसा आएगा, निगेटिव। ऐसे ही इसमें भी अगर चेक करेंगे इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस के V, यानी कि ये माइनस का आई हो जाएगा। तो इसको अगर चेक करेंगे तो V और माइनस की V और आई, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, तब भी निगेटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या ग्राफ होगा, एक्टिव का होगा, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट ग्राफ। इसी टाइप से इसको चेक करिए। तो जब इसको चेक करेंगे तो इसका इस क्वाड्रेंट में देखिए, ये वाला इस क्वाड्रेंट में V अपॉन आई का रेशियो चेक करेंगे तो ये भी पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब क्या है, ये पैसिव एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट, ठीक है। इसी टाइप से इसको अगर चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव होगा या एक्टिव होगा। तो इसके लिए देखिए, V क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस के V अपॉन करंट की डायरेक्शन देखिए इधर साइड, तो वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का स्लोप आएगा इसका, ठीक है। तो पॉजिटिव में कह सकते हैं ये क्या है, यानी कि पॉजिटिव रेशियो इसका आया। पॉजिटिव रेशियो आने का मतलब ये एक पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। किसी भी ग्राफ कोई भी दिया जाएगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाल करके आप इसमें ये देखोगे वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर पॉजिटिव आता है तो पैसिव एलिमेंट, अगर वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो नेगेटिव आता है तो वो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं इसी में। तो देखिए बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होता है। तो बाइलेटरल एलिमेंट offers same impedance when the direction or polarity of voltage and current gets reversed, otherwise unilateral। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट आपके वो एलिमेंट कहलाएंगे जिसका इम्पीडेंस कैसा होगा, सेम इम्पीडेंस आएगा। कब, जब आप वोल्टेज या करंट की पोलरिटी को चेंज करते हो उसके बावजूद भी इसका अगर इम्पीडेंस सेम आता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दिया हुआ एलिमेंट्स कैसा है, बाइलेटरल एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये नहीं आया, सेम अगर इम्पीडेंस नहीं आता है तो वो कैसा हो जाएगा, यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के से हम लोग समझते हैं और अच्छे से। तो जैसे क्या है, आपका एक पास एक ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ में भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये एलिमेंट बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है। तो ग्राफ में कैसे पहले समझेंगे। तो जैसे कि सपोज करो हमको क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है। तो ये क्या है, वी आई करेक्टरिस्टिक है कोई। तो वी आई करेक्टरिस्टिक सपोज करिए हमने कुछ वोल्टेज मान लिया V1 इसका है, ठीक है। और करंट कुछ मान लेते हैं I1 है इसकी, ठीक है। अगर इसका क्या करेंगे, इम्पीडेंस निकालेंगे तो इसकी इम्पीडेंस क्या निकलेगा, Z1 इक्वल टू V1 अपॉन I1, यही निकलेगा, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा, V1 अपॉन I1, ये हो जाएगा Z1। इसी टाइप से अब क्या कहा है, अब इसकी पोलरिटी को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो वोल्टेज की अगर पोलरिटी को चेंज कर दिए हमने, सपोज करो वोल्टेज पोलरिटी को हमने क्या कर लिया, माइनस के V1 एज्यूम कर लिया, और करंट की भी पोलरिटी चेंज कर दी, माइनस के I1 चेंज कर दिया, ठीक है। तब उस केस में हम लोग देखते हैं इम्पीडेंस कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इम्पीडेंस निकालेंगे Z2। तो Z2 क्या निकालेंगे, माइनस के V1 अपॉन माइनस के I1, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो Z2 इक्व टू V1 अपॉन I1 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, Z1 और Z2 कैसा आया है, तो Z1 इक्व टू Z2 आ गया। तो देखा कि इम्पीडेंस पोलरिटी को हमने चेंज किया, उसके बावजूद भी क्या है, इम्पीडेंस आपका दोनों सेम आया है। तो जब इम्पीडेंस सेम आएगा तो उस केस में कैसा एलिमेंट कहलाएगा, बाइलेटरल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। तो ये बाइलेटरल हो जाएगा। अब नेक्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इम्पीडेंस इसमें भी निकालेंगे। तो इसमें इम्पीडेंस सपोज करिए हमारे पास क्या है, कोई वोल्टेज दिया है 4 वोल्ट, ठीक है। ये और करंट कितनी दी है, 4 एम्पियर,
इस ग्राफ में, इस क्वाड्रेंट में। तो इससे अगर Z1 निकालेंगे इससे, तो क्या निकलेगा, B/I, यानी कि 4/4। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा इम्पिडेंस, 1 ओम। इसी टाइप से आपको Z2 अगर निकालना है तो इस क्वाड्रेंट में, तो निकालिए, देखिए। तो वोल्टेज V/I, V कितना दिया है, -4, और करंट कितनी दी है, -4। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि Z1 और Z2 क्या है, इक्वल है। जब Z1 और Z2 इम्पिडेंस क्या है, सेम आता है, तो उस केस में कैसा होगा सर्किट, ये ग्राफ कैसा होगा, बाइलेटरल। ठीक है, तो ये बाइलेटरल हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं इस एग्जांपल में। तो इसमें क्या है, कोई वोल्टेज हमने एज्यूम किया क्या, 8 वोल्ट, और करंट क्या है उसकी, 4 एम्पियर। तो इसका अगर Z1 निकालेंगे तो Z1 क्या निकलेगा, V/I। तो 8/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ओम। ठीक है, Z2 अगर निकालेंगे तो Z2 क्या निकलेगा यहाँ से, B/I। तो -6/-4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2, यानी कि 3/2 ओम आ जाएगा इसका। तो हमने देखा क्या, Z1 इक्वस टू Z2 निकला है क्या, तो Z1 और Z2 नॉट इक्वस टू। ठीक है, जब ये क्या है, Z1 और Z2 इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिया हुआ ग्राफ कैसा होगा, यूनिलेटरल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल ग्राफ। ठीक है, तो ये थे आपके क्या है, लेटरल और यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से कोई भी ग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको अगर ये फाइंड आउट करना है कि ये ग्राफ है किस एलिमेंट का है, लीनियर एलिमेंट का है या बाइलेटरल का है या एक्टिव या पैसिव का, तीनों चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उस ग्राफ से। ठीक है, तो चलिए कि इसमें कुछ एक नोट है, उस नोट को भी नोट डाउन कर लीजिए आप, तो और आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो देखिए इसमें दो नोट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ अगर आपको नोट पता होगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली आप देख सकते हो किसी भी ग्राफ में, और आप बता सकते हो कि ये बाइलेटरल होगा या यूनिलेटरल होगा। तो देखिए क्या है, अगर कोई करेक्टरिस्टिक आपको कैसी दिखती है, सिमिलर इन अपोजिट क्वाड्रेंट देन बाइलेटरल, अदरवाइज यूनिलेटरल। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रेंट क्या है आपके, सपोज करो ये क्वाड्रेंट है, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में आपका अगर करेक्टरिस्टिक सिमिलर हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कैसी होगी, बाइलेटरल एलिमेंट होगा। जैसे सपोज करो ये क्या है, इसका एग्जांपल की बात करें तो ऐसे इस तरीके से बना हो और इस तरीके से बना हो, ये वैल्यू कोई 4 हो, यहाँ पे भी वैल्यू 4 हो। ठीक है, और ये करंट 1 हो तो यहाँ पे भी 1 हो, इस तरीके से। तो आपने देखा कि अपोजिट क्वाड्रेंट, एक ये अपोजिट है इसका, इसका अपोजिट देखो ग्राफ, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ क्या है, सेम है कि नहीं, सेम दिख रहा है। तो इस केस से हम डायरेक्ट बता सकते हैं इस चीज को, ये बाइलेटरल होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए ये ग्राफ जो है आपका, तो इसमें भी क्या है, बाइलेटरल। इसमें देखिए इस क्वाड्रेंट में आपका ये लीनियर, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में भी सेम है। तो सेम क्वाड्रेंट में क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ दिख रहा है कि नहीं। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में जब भी सेम ग्राफ दिखता है तो वो आप कह सकते हो कि आपका बाइलेटरल एलिमेंट होगा। ठीक है, दूसरा नोट क्या है, एवरी लीनियर एलिमेंट इज बाइलेटरल बट कन्वर्स नॉट ट्रू। यानी कि कहने का मतलब क्या है इसका, कि एवरी लीनियर एलिमेंट, कि प्रत्येक लीनियर एलिमेंट जो होगा वो बाइलेटरल जरूर होगा। ठीक है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। लेकिन क्या है कि एवरी बाइलेटरल एलिमेंट लीनियर नहीं हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है, तो जैसे क्या है आपका, कोई लीनियर है, सपोज करो ये लीनियर है, तो ये लीनियर क्या है आपका, बाइलेटरल है कि नहीं। तो एवरी लीनियर इज बाइलेटरल बट नॉट, इसका कन्वर्स ट्रू। जस्ट इसका क्या है, अगर बाइलेटरल है तो बाइलेटरल क्या है, एवरी लीनियर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये बाइलेटरल है बट ये लीनियर नहीं है, दिख रहा है कि नहीं, लीनियर थोड़ी ना ग्राफ दिख रहा है आपको, लेकिन बाइलेटरल है तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है, बट ये चीज ट्रू होगी। ठीक है, अगर जो लीनियर होगा वो बाइलेटरल जरूर होगा, लेकिन हर बाइलेटरल आपका लीनियर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज नोट आपको याद कर लीजिए, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में देख के बता सकते हो। ठीक है,
तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।